आज हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की। जो चाइना ने एक लॉन्च किया है एडवांस वारशिप उनकी नेवी के लिए। इससे बैलेंस ऑफ पावर में जो चेंजेस आएंगे, उसका फ्यूचर किस तरीके का होगा। पाकिस्तान चाइना के जो ऑल वेदर फ्रेंड्स इनको कहा जाता है, ये किस दिशा में आगे जाएंगे और ये जॉइंटली जो होगा ये किस तरीके का चैलेंज पोज करेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन एज ए स्टेट के लिए भी। चलिए हम देखते हैं इसको आगे। इसमें जो चाइना ने, मैं इसके जो डिटेल्स हैं वो ये है कि एक एडवांस वॉरशिप इन्होंने पाकिस्तान नेवी के लिए लॉन्च किया है। ये पहला है। इन्होंने 3 और एडवांस लॉन्च इस तरीके के वॉरशिप्स इन्होंने लॉन्च करने हैं। इनको डीपनिंग इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज में कहा जाता है। ये एक ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया था पिछले हफ्ते कि फ्यूचर जो है वो चाइना है दुनिया का और उनकी इकोनॉमी के लिए भी। और जिस तरीके से जो चाइना का जो कल्ट है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे चाइना का जो डेप्थ है जीडीपी का वो करीब करीब 180% के करीब है। तो बेसिकली जो चाइना जो है वो अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। और जिस तरीके से कोविड हुआ है, जिस तरीके से उसने दुनिया पे एक तरीके का असॉल्ट किया है, एक तरीके का अपने जिस तरीके अपनी कॉरपोरेशंस के साथ, और जिस तरीके से उसके जॉब लॉसेस हुए हैं, जिस तरीके से चाइना ने हर जगह ख़रीदा है काफ़ी कुछ, उसने कॉरपोरेशंस को ख़रीदा है, तो एक तरीके का एवलॉन्च तरीके से इन्होंने एक इकोनॉमिक स्फीयर में दिया है। तो पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलमोस्ट जिसको चाइना सस्टेन कर रहा है और चाइना ने काफ़ी कुछ उससे कीमत वसूली है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो एक प्रॉब्लम चला है, बड़े लोकल्स को वहाँ चाइनीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो जिस तरीके से ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया जा रहा है, जिस तरीके से ईरान के साथ इनकी क्लोजनेस बढ़ी है, तो चाइना जो है वो जिस तरीके से ये एक राइज ऑफ द पावर है उसमें जो पाकिस्तान को जो वो देख रहा है, पाकिस्तान वहाँ पर किस हद तक उसको सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या बर्न आउट हो जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वैसे ही बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है और कोविड के बाद और ज़्यादा हालत बुरी है। आईएमएफ से बेल आउट मांगता रहता है। चाइना उसे सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लेता है लेकिन अपने वीटोज़ पावर्स के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना उसको हर वक्त कहेगा। चाइना जो है वो फ्रीबीज नहीं देता है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन अटैच होती हैं जो भी वो इकोनॉमिक फ्रंट में जो हेल्प करता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को देख करके, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो ओवरली रिलाई कर रहा है चाइना के साथ। और जिस तरीके से देखा जाएगा तो जो वॉरशिप है ये आपकी हुडोंग झाओवाओ में जो शिपयार्ड है शंघाई में, ये 23 अगस्त को हुआ था। और इसके लिए जो एसएम कुरैशी हैं, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। सऊदी अरेबिया के कंटेक्स्ट में भी उन्होंने दे दिया था कश्मीर को लेके। तो उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना जो है, चाइना इज़ द क्लोजेस्ट एलाय। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान चाइना की जो डिफेंस टाइज़ हैं, ये एक न्यू चैप्टर की तरह देखा जा रहा है। तो ये फर्स्ट शिप होगा टाइप 054 का क्लास फ्रिगेट, ये नाम है फर्स्ट शिप ऑफ टाइप 054 क्लास फ्रिगेट का। और इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये टाइप 054 क्लास है, ये लेटेस्ट सरफेस, सब सरफेस एंटी एयर वेपन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर्स के साथ ये लेस होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं और सच प्लेटफॉर्म्स में। तो उसकी नेवी को मजबूत करेगा, लेकिन ये कितना इस तरीके का, इस तरह की वॉर होने वाली तो है नहीं। वर्ल्ड ग्लोबल पावर होने नहीं देगी, क्योंकि इस तरीके के जो, लेकिन ये आर्म्स रेस को एक तरीके का बढ़ावा दे देगा। जिस तरह से इंडिया ने भी अभी रशिया से काफ़ी कुछ खरीदा है, अमेरिका से अभी काफ़ी कुछ बात चली है। तो बेसिकली आर्म रेस को बढ़ावा देगा, जिससे इकोनॉमी पे, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ना लाजमी है। तो इसमें जो उन्होंने जो साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट का, चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके साथ उन्होंने साइन किया था, CSTC के साथ। तो 2 टाइप 054 AP फ्रिजिट्स के लिए 2017 में, तो लास्ट ईयर जो था, इन्होंने ऑल वेदर टाइज में इन्होंने 4 की बात हो गई थी। तो इसकी जो प्राइसेस वगैरह हैं वो अभी रिवील नहीं गई हैं। तो इसके जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी, इनसे मिलने के लिए शाह महमूद कुरैशी गए थे अभी हिन्नान में। 2 दिन की विजिट थी इनकी। उसके बाद जो इस्लामाबाद में जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि चाइना, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में, अब पाकिस्तान का जो कल्ट है चाइना के आगे कहीं नहीं ठहरता, इट इज़ जस्ट यूजिंग देम। एक तरीके के हमारे गले में तख्ती लटकाने की तरह है उसके लिए। मतलब अब देखते हैं किस तरीके के उसमें कब तक वो सस्टेन करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो इस तरह की जो वहाँ पे मुश्किलें हैं, जो इनहेरेंट मुश्किलें हैं, जिस तरीके से अगर आप उसका पावर्टी सर्कल देखें तो चाइना की इकोनॉमी भी बैठ जाएगी उसको ढोते ढोते, ये चाइना को भी पता है। तो बेसिकली जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनकी कोऑपरेटिव जो रिलेशनशिप है चाइना और पाकिस्तान की, एक एम्बिशियस 60 बिलियन का चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, इसको लेकर के इंडिया को जो मुश्किलें होती रहती हैं, उस पर इंडिया ने अलग अलग फोरम्स पे इस बात को उठाया भी है। लेकिन ये जो डिफेंस डील है ये एक तरीके वैसे ही है कि जैसे ईरान जो इराक की जो वॉर थी 10 साल तक, तो अमेरिका दोनों कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहा था आर्म्स, तो उसी तरीके से रशिया ने भी ये शुरू कर दिया है कि इंडिया को भी दिया है और पाकिस्तान को भी दिया है, चाइना से इंडिया लेगा नहीं।
तो इसलिए चाइना जो है वो एक तरीके का आर्म्स, और ये मैं एक बुनियादी बात बताना चाहूँ कि दुनिया में जो 3 सबसे बड़े ट्रेड हैं उसमें जो सबसे बड़ा ट्रेड है, इंक्लूडिंग इलीगल जो भी होता है, इनकी मंडियाँ लगती हैं वॉरशिप्स की। तो इसमें जो होता है कि वेपन्स, आर्म्स एंड एमुलेशन, ये वेपन्स का सबसे बड़ा ट्रेड है। इसके बाद ड्रग्स का ट्रेड है, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आता है। तो बेसिकली चाइना को एक अच्छा एक तरीके का एक कंज्यूमर मिल गया है। तो इस तरह की चीज़ें और होती रहेंगी। चलिए हम देखते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।